पर्सनल लोन या गोल्ड लोन, विच इज बेटर? ये डिसाइड करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज द लोन अमाउंट। पर्सनल लोन के केस में आप 50,000 से लेके अप टू 40 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हैं। इन केस ऑफ गोल्ड लोन आप 75% ऑफ योर गोल्ड वैल्यू ही गोल्ड लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल्ड 1 लाख रुपीज का है तो बैंक आपको 75,000 ही गोल्ड लोन प्रोवाइड करेगा। नंबर 2 इज द लोन टेन्योर। पर्सनल लोन के केस में आप 1 ईयर से लेके 7 ईयर्स तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन के केस में आप 7 डेज से लेके 3 ईयर्स तक गोल्ड लोन ले सकते हैं। नंबर 3 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर्सनल लोन में 11% से लेके 24% तक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और गोल्ड लोन के केस में 9% से 15% की रेंज होती है। नंबर 4 इज द प्रोसेसिंग फीस। पर्सनल लोन के केस में अप टू 3% ऑफ योर लोन अमाउंट आपका प्रोसेसिंग फीस होता है, और गोल्ड लोन के केस में अप टू 2% ऑफ योर लोन अमाउंट प्रोसेसिंग फीस होता है। फिफ्थ पॉइंट इज लोन एलिजिबिलिटी। लोन एलिजिबिलिटी पर्सनल लोन के केस में बैंक आपका एम्प्लॉयर, क्रेडिट स्कोर और आपका नेट इनकम देख के डिसाइड करता है, बट गोल्ड लोन के केस में बैंक सिर्फ क्वालिटी ऑफ गोल्ड देखता है। इसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से बैंक को कोई मतलब नहीं है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन द केस ऑफ लोन डिफॉल्ट। पर्सनल लोन के केस में अगर आप EMIs रीपे नहीं कर पाते तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है, बट इन केस ऑफ गोल्ड लोन अगर आप रीपे नहीं करते हो लोन को तो बैंक आपका गोल्ड सेल ऑफ कर देता है टू रिकवर इट्स ओन अमाउंट। सो दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत लो हो चुका है, बिलो 650 है, और कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, देन ओनली गो फॉर गोल्ड लोन। अदरवाइज नेवर प्लेज योर एसेट्स और गोल्ड टू टेक अ लोन।